सो वी आर जंपिंग टू अवर फर्स्ट प्रोग्राम। तो सबसे पहले हमने क्या किया, हमने एक फाइल बना ली फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा के नाम से, और उसका जो नेमिंग कन्वेंशन रखी है वो पास्कल केस में रखी है, यानी कि पहला लेटर कैपिटल और जैसे नेक्स्ट वर्ड है तो उसका लेटर भी कैपिटल। अब बिकॉज हम जो अपना प्रोग्राम बना रहे हैं जिसकी एक्सटेंशन डॉट जावा है, अब इसमें सबसे पहला काम क्या करना होगा, हमें अपने कोड को लिखना शुरू करना पड़ेगा। तो हम ये बोलेंगे कि जावा जो है इट इज़ ऊप्स पे है, जावा ऊप से बेस्ड है। तो एवरी प्रोग्राम इन जावा स्टार्ट विद क्लास, यानी कि वो हर किससे शुरू करेगा, क्लास से शुरू करेगा। मैं इसमें कमेंट्स लिखते जा रहा हूँ, है ना। कमेंट्स जो होते हैं वो कंपाइलर इग्नोर कर देता है, रीड नहीं करता, इट इज़ जस्ट फॉर अ डेवलपर पर्पस। तो आप लोग समझ पाओगे हम क्या कर रहे हैं। तो डेट्स वाई मैंने सिंगल लाइन कमेंट्स लिखे हैं। सिंगल लाइन कमेंट्स ये डबल स्लैश करके लिखे आते हैं। अगर मल्टी लाइन लिखने होंगे, मल्टीपल लाइन में लिखे होंगे तो स्लैश स्टार कर देंगे और फिर इसके अंदर मल्टी लाइन कमेंट्स लिखेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर लिखा कि जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो हर प्रोग्राम किससे शुरू होगा, क्लास से शुरू होगा, ठीक है। अब हम यहाँ जाकर लिखते हैं क्लास, और फिर हमें देना है क्लास का नाम। तो क्लास और फिर क्लास का नाम। तो क्लास क्या चीज़ है, अगर हम बात करें तो क्लास इज अ कीवर्ड। तो ये कीवर्ड है, कीवर्ड मतलब रिजर्व्ड वर्ड है। तो इट्स अ रिजर्व्ड वर्ड, यानी कि कंपाइलर को पता है कि इसका मतलब क्या है। तो जब हम क्लास कीवर्ड लिखते हैं तो इट इज यूज्ड फॉर, इट इज यूज्ड टू डिफाइन अ क्लास। तो अगर हमें क्लास डिफाइन करनी है तो हम यहां से शुरुआत कर रहे हैं। तो जावा ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड तो इसलिए हर चीज क्लास से शुरू हो रही है। अब जो क्लास का नाम है उसका जो स्टैंडर्ड है, उस स्टैंडर्ड को समझते हैं। क्लास नेम शुड बी मैच विद फाइल नेम। तो इसका मतलब हम क्लास का नाम फाइल के नाम जैसा रख सकते हैं, मैंडेट नहीं है ना। मैंडेट कब है, मैंडेट हो जाता है, मैंडेट तब होगा व्हेन क्लास इज पब्लिक, इट इज इट इज मैंडेट द फाइल नेम एंड क्लास नेम मस्ट बी सेम। ये सेम होना चाहिए। पब्लिक का मतलब क्या है, जब भी हम वर्ड यूज कर रहे हैं पब्लिक, तो पब्लिक का मतलब है एक्सेस है हमारे पास, यानी कि ये स्कोप एक तरीके से। तो ये हमारा एक्सेस है, एक्सेस बता रहा है कि द थिंग्स, यानी कि द क्लास विल बी अवेलेबल आउटसाइड दी पैकेज। यानी कि अगर हमने किसी भी चीज के आगे पब्लिक लगाया तो इसका मतलब वो चीज पैकेज से बाहर एक्सेस हो सकती है। पैकेज का मतलब है फोल्डर, उस फोल्डर से बाहर भी मैं उस चीज को एक्सेस कर सकता हूँ। विल गो इन दिस डिटेल। तो अभी हम क्लास लिखते हैं, क्लास का नाम लिख सकते हैं। वो स्टैंडर्ड ये है कि हम फाइल का नाम और क्लास का नाम सेम रखें, हम उस स्टैंडर्ड को ब्रेक करते हैं। यहाँ मैं इसका नाम जानबूझ के रखता हूँ सेकंड क्लास। तो मैंने इस क्लास का नाम दे दिया सेकंड क्लास, राइट। सेव कर देते हैं इसे। तो सेव करने के लिए जब हम इसे सेव करेंगे, टू सेव हम प्रेस करेंगे कंट्रोल प्लस एस। तो कंट्रोल प्लस एस से हमारे पास सेव हो जाएगा। अगर हम मैक में तो कमांड प्लस एस कर देंगे, राइट। तो इसका मतलब हमारा कोड सेव हो गया, कोड सेव हुआ। और अगर आप देखो यहाँ एक व्हाइट डॉट आता है ऊपर, व्हाइट डॉट का मतलब है यहाँ पर ये सेव नहीं है। जब भी आप कुछ टाइप करोगे व्हाइट डॉट आएगा, कंट्रोल एस करोगे तो सेव हो जाएगा। सेव हो जाने के बाद वी नीड टू ओपन अ टर्मिनल। तो जब हमें कंपाइल करना है, कोड को रन करना है, वी ओपन अ टर्मिनल फॉर इट। तो व्यू में गए और टर्मिनल का एक ऑप्शन दिखेगा, राइट। इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल टिल्ड भी है। तो कंट्रोल टिल्ड प्रेस करने से ऑन ऑफ होता रहेगा, टॉगल होता रहेगा। इसे अब क्लियर करते हैं हम यहाँ से। क्लियर करने के बाद हम यहाँ जावा कोडिंग पे गए, यहाँ से मैंने लिखा जावा सी एंड आई स्पेसिफाई फर्स्ट प्रोग्राम डॉट जावा। तो जावा सी कमांड के थ्रू वी आर एबल टू कंपाइल अ कोड। तो हमें यहाँ पर नोट्स में बना लेना चाहिए कि जावा सी जो है इट्स अ कमांड टू कंपाइल सोर्स कोड। तो इसका मतलब अगर हमें सोर्स कोड को कंपाइल करना है तो हम जावा से लिखेंगे। इसका जो सिंटैक्स है वो ऐसे है, जावा सी विद फाइल नेम डॉट जावा। तो इसका मतलब हम जावा से लिखेंगे, उसके बाद फाइल का नाम लिख देंगे और कोड कंपाइल हो जाएगा। तो एक बार हम यहाँ जाकर एंटर करते हैं। जैसे हमने ऐसा किया, कोड कंपाइल हुआ। कंपाइल होते ही हमारे पास एक बाइट कोड बना। अगर आप देखो तो एक बाइट कोड बना है, और बाइट कोड हमेशा क्लास के नाम से बनेगा। तो इसका मतलब हमें ये यहाँ पर नोट रखना चाहिए, वेन यू कंपाइल दिस सोर्स कोड, जब भी आप कंपाइल करोगे सोर्स कोड को, यू गेट अ बाइट कोड। आपके पास बाइट कोड आएगा, एंड बाइट कोड जो जनरेट होगा, बाइट कोड नेम सेम एज क्लास नेम। यानी कि बाइट कोड की जो फाइल का नाम होगा वो हमेशा किस नाम से होगा, क्लास के नेम से, राइट। तो अगर आप देखो तो क्लास का नाम जो हमारे पास बाइट कोड बना है, इट्स अ सेकेंड क्लास डॉट क्लास, राइट। अब हम क्या करते हैं, हम इसे चलाने की कोशिश करते हैं। इस कोड को चलाने के लिए हम लिखेंगे जावा कमांड। तो हमें याद रखना है कि जब भी हमें कोड को एग्जीक्यूट करना है तो हम यहाँ लिखते हैं टू एग्जीक्यूट द कोड वी नीड टू राइट जावा कमांड। जावा कमांड जब भी लिखते हैं हमें ये बात याद रखनी है, जावा कमांड ट्रिगर
JRE, वो JRE को ट्रिगर करता है, इसका मतलब जावा रन टाइम एनवायरनमेंट को, ताकि वो कोड को चला सके। दैट्स इट। अब हमें बस इतना लिखना है जावा और फिर किसका नाम, बाइट कोड डॉट क्लास, आई मीन डॉट क्लास लिखना नहीं है, बाइट कोड सिर्फ। तो बाइट कोड की फाइल का नाम, दैट्स अ करेक्ट वर्ड, बाइट कोड की जो फाइल का नाम है उसका नाम लिखो और चला दो कोड को। अब हमें कोड को चलाना, तो मैं यहाँ जाकर लिखता हूँ जावा और किसका नाम, बाइट कोड की फाइल का। बाइट कोड का नाम क्या था, सेकेंड क्लास। दैट्स इट। एंटर किया, देखो आपके पास एक एरर आया। उसने बोला कि जैसे मैं प्रोग्राम को चला रहा हूँ मुझे मेन की जरूरत है, कहाँ से मैं प्रोग्राम को चलाना शुरू करूँ। तो इट इज़ लुकिंग फॉर अ मेन मेथड। जैसे हर घर में एक मेन गेट होता है घुसने के लिए, ऐसे ही प्रोग्राम में घुसने के लिए मेन होता है। ठीक है, तो मेन गेट से याद रखें कि हमारे पास एक मेन होगा जहाँ से हम उसके अंदर जाएंगे। सो इट मीन्स वी नीड अ मेन। अच्छा, अगर मैं यहाँ सेकेंड क्लास का नाम नहीं देखे, अगर मैं लिखता जावा और लिखता फर्स्ट प्रोग्राम, ऐसा लिख देता जो कि फाइल का नाम था, अगर मैं ऐसा लिख देता तो आपको दिखेगा यहाँ एक एरर आता है, वो कहता है ऐसा कोई भी बाइट कोड मेरे पास नहीं है, क्योंकि बाइट कोड किस नाम से बना है, क्लास के नाम से बना है, राइट। तो हमें समझ में आता है कि हमारे पास ऐसा कोई भी बाइट कोड एग्जिस्ट नहीं करता। तो नाउ अब हमें इसके अंदर बनाना होगा मेन, कि हम मेन कैसे बना सकते हैं।